देखो यूं तो हर फ्राइडे बहुत सारी फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसी फिल्में होती हैं जिसको देखने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आती है कि क्या वाकई में किसी की लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि राजकुमार राव की लेटेस्ट फिल्म श्रीकांत ऐसी एक फिल्म है जो कि बेस्ड है रियल इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट श्रीकांत बोला के ऊपर, जहां बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि उनकी खुद की बर्थ के टाइम उनके फादर उनको जमीन में गाड़ने वाले थे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देख नहीं सकते थे। और फिर किस तरीके से उस बच्चे ने अपनी किस्मत से लड़ते हुए सरवाइव किया, अपनी लाइफ में क्या कुछ डिफिकल्टीज, क्या कुछ प्रॉब्लम फेस की, प्लस किस तरीके से उसने बहुत ही यंग एज पे पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज कर दिया था, किस तरीके से वो अपनी सोलमेट से मिला और किस तरीके से वो इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बना। इन सभी चीजों को बहुत ही ज्यादा एलैबोरेटिव प्लस एंटरटेनिंग में भी दिखाया गया है। जहां मैं शुरुआत में आपका सस्पेंस ब्रेक कर दूं कि फिल्म बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, डेफिनेटली फिल्म में अच्छाइयां बहुत सारी हैं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म में थोड़े बहुत फ्लॉज भी हैं जिसके बारे में भी मैं खुल के बताऊंगा। जहां सबसे पहले अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो क्योंकि ये श्रीकांत बोला कि रियल लाइफ पे बेस्ड है, तो इसमें बहुत ज्यादा सिनेमैटिक लिबर्टीज तो नहीं ली जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी फिल्म की राइटिंग और स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा एंगेजिंग है कि वो थ्रू आउट आपको ड्रामा में एंग्रॉस रखेगा। इनफैक्ट पर्टिकुलरली अगर मैं फिल्म के फर्स्ट हाफ की बात करूं तो उसमें कॉमेडी और इमोशंस को इतनी बेहतरीन तरीके से बैलेंस किया गया है कि डेफिनेटली फिल्म में कुछ सीन्स है जो आपके चेहरे पे स्माइल लाएंगे, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी सीन्स है जो कि आपकी आंखें नम कर सकते हैं। और इन सबके ऊपर अगर मैं सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो वो ये है कि इंडियन सिनेमा में जब भी कोई बायोपिक बनती है तो ऑडियंस को हमेशा यही शिकायत रहती है कि लीड कैरेक्टर की अच्छाइयां तो दिखाई जाती हैं, लेकिन उसकी बुराइयों को छुपाया या फिर कंसील किया जाता है। लेकिन वहीं इस फिल्म का सेकंड हाफ बहुत क्लियरली फोकस करता है कि किस तरीके से श्रीकांत बोला सक्सेस मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक हो गए थे, किस तरीके से उनकी विनिंग स्ट्रीक उन्हीं के आड़े आ गई थी और कैसे उसने उनको अंदर से एरोगेंट बना दिया था, और फिर इसी बिहेवियर की वजह से किस तरीके से उनके सारे लव्ड वंस उनसे दूर होने लग गए। इन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा रॉ और अनफिल्टर्ड वे में दिखाया गया है, जहां ये दिखाते हुए फिल्म साइमल्टेनियसली आपको ये मैसेज देने की भी कोशिश करती है कि इंसान को लाइफ में कितनी भी सक्सेस मिल जाए, लेकिन उसको उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो उनके साथ तब थे जब वो कुछ नहीं थे। जहां इसी के बाद अगर मैं फिल्म के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं तो मुझे सबसे बड़ा रेड मार्क फिल्म में ये लगा कि फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है, और इस वजह से ड्रामा को इतना ज्यादा क्रिस्प रखा गया है कि वो कहीं भी आपको बोर होने का मौका नहीं देता है। लेकिन वही ऑन द कॉन्ट्री जो फिल्म का सेकंड हाफ है उसकी राइटिंग थोड़ी बहुत डल हो जाती है, स्क्रीन पे भी बहुत ज्यादा खिंचा सा महसूस होता है, और इसीलिए टुवर्ड्स एंड आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है कि ड्रामा को बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है। इनफैक्ट मैं यहां तक मेंशन करना चाहूंगा कि अगर इस फिल्म की एडिटिंग थोड़ी और क्रिस्प होती, यानी 15 से 20 मिनट काट दिए गए होते, तो वो इस फिल्म के लिए बहुत बेटर होता। सेकेंडली जहां श्रीकांत बोला कि लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल और एंगेजिंग वे में दिखाया गया है, वहीं उनकी लव स्टोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा एब्रप्ट लगती है। अलाया है जो कि उनका लव इंटरेस्ट बनी है, उनकी फिल्म में एब्रप्टली एंट्री हो जाती है, फिर एक गाने के अंदर उनको प्यार भी हो जाता है, और इसी वजह से जो लव वाला एंगल है इस फिल्म का वो काफी ज्यादा मात खाता है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज सभी ने काम अच्छा किया है। ज्योतिका इज गुड, अलाया का काम बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो भी थोड़ा बहुत उनको दिया गया था वो उसमें डिसेंट है। राजकुमार राव की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली प्रेज वर्दी है, प्लस उन्होंने काम भी बहुत ज्यादा सिंसियरली किया है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं फील होती है, प्लस कुछ सीन में वो बहुत ज्यादा ओवर भी चले जाते हैं। शरद केलकर को मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा क्योंकि ही इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। आई मीन लिटरली उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना सॉलिड है कि वो कई सारे सीन में राजकुमार राव पे भी भारी पड़ते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि श्रीकांत एक गुड हार्ट वार्मिंग जॉयराइड है। मुझे लगता है आपको इस फिल्म को एक बार थिएटर में जरूर देखना चाहिए। हाँ, मैं ये बात जरूर एडमिट करूंगा कि सोशल ड्रामा जॉनर में इससे भी बेटर फिल्म बन चुकी है, जैसे कि 12th फेल या फिर लापता लेडीज, तो उतना ज्यादा तो ये फिल्म पीक नहीं करती है, बट फॉर अ डिसेंट टाइम पास एक्सपीरियंस इट्स अ गुड वॉच।